अनिता का देवर अंधा था, मगर अनिता का पति अपने भाई को बहुत चाहता था। इस वजह से अनिता उसके सारे काम करती थी। कभी उसके कपड़े बदलती तो कभी उसके पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। और अनिता का देवर भाभी भाभी कहते अनिता के करीब आ जाता था। एक रात अनिता देवर के कपड़े बदल रही थी। उस रात अनिता के देवर ने जो उसके साथ किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सामने दिखने वाला व्यक्ति एक सच्चा और ईमानदार लगता है, जो अंदर से काफ़ी बहरूपिया किरदार निभाते हैं। कुछ ऐसा ही अनिता के साथ भी हो रहा था। अनिता का देवर सूरज, जो अंधा था, वह अनिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब अनिता की नज़र सूरज पर पड़ी तो उसे अजीब लगा कि जब मेरा देवर अंधा है तो फिर मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है। इसी तरह के कई सवाल अनिता के मन में आ रहे थे, पर इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अगर कोई इसका जवाब दे सकता था तो वह खुद सूरज था। वह सारी सच्चाई बता सकता था। दरअसल जब अनिता की शादी हुई थी तब उसका देवर अंधा नहीं था, पर वह कुछ अजीब सा व्यवहार अनिता के साथ करता था। जैसे कि जब अनिता पहली बार अपने ससुराल आई थी, मुंह दिखाई में सभी लोग मुंह देखकर और थोड़ा मिठाई का टुकड़ा खिलाकर चले जाते थे। लेकिन जब सूरज अनिता के पास गया तो उसने कुछ अजीब सी हरकत की। घूंघट उठाते ही वह भाभी को घूरे जा रहा था। जब अनिता की नज़र सूरज पर पड़ी तो वह खुद शर्मा गई। फिर सूरज ने एक मिठाई का टुकड़ा अनिता को खिलाया और बची हुई मिठाई खुद खा गया। अनिता यह देखकर हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि सूरज ने ऐसा क्यों किया। कहीं वह मेरे साथ गलत करने का इरादा तो नहीं रखता है। आखिर वो मेरा झूठा कैसे खा सकता है, वो भी सबके सामने। फिर अनिता ने यह सोचकर बात को टाल दिया कि वह छोटा है, अभी उसे इतनी समझ कहाँ है। एक दिन सूरज अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था। तभी अचानक से सूरज को बाइक वाले ने टक्कर मार दी, जिससे सूरज के सिर पर गहरी चोट आ गई। जब उसके भाई ने अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने बताया कि सूरज की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, जिसे सुनकर सूरज का भाई यानी कि अनिता का पति रो पड़ा। सूरज उसका इकलौता भाई था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। सूरज के अंधे होने पर अनिता को भी बहुत दुख था। कुछ दिनों के बाद सूरज घर आ गया और उसका सारा काम अनिता करने लगी। उसको नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना, बिस्तर लगाना, सारे काम अनिता ही करती थी। क्योंकि अनिता का पति काम में बहुत बिजी रहता था, अनिता को मालूम था कि सूरज अंधा है, इसलिए वो उसके सामने अपने कपड़े बदलना, नहाना, अपने खेतों की सफाई करना जैसे सब काम कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन अनिता अपने देवर के कपड़े बदल रही थी। तभी उसके देवर ने अनिता को बाहों में ले लिया। यह देखकर अनिता हैरान रह गई और सूरज से बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो अंधे हो, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ? तभी सूरज ने अपना काला चश्मा उतारा और बोला, कौन अंधा? मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम रात को मुझे कमरे में अकेले मिलो, ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खूबसूरती के मज़े ले सकूं। मैंने तुमको पाने के लिए अंधापन का नाटक किया। अपने देवर की ऐसी नीच बातें सुनकर अनिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी सूरज ने अनिता को पकड़कर बेड पर पटक दिया। इससे पहले सूरज कुछ करता, अनिता ने सूरज को धक्का मार दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर सूरज को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।